अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? तो अब जैसा कि आपको पता है कि खालिक मोड चैनल में हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं कि आपने उसे देखा होगा, आपने उसे सुना होगा इंशाल्लाह, तभी आप हमारे चैनल्स में आए हैं। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स इंट्रोडक्शंस द निगोश एंड हम आपको इंशाल्लाह निगोश की सारी डिटेल्स बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये आपको निबोश जो है एक इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट आपको देता है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एलिमेंट्स नंबर 1, तो आज हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी की बुनियाद क्या है, लर्निंग आउटकम्स एंड कंप्लीशंस ऑफ दिस एलिमेंट्स। इस एलिमेंट को पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू डिमोन्स्ट्रेट, आप दिखा पाएंगे, समझ पाएंगे कंटेंट थ्रू एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज टू फेमिलियर एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस इन पर्टिकुलर यू शुड बी एबल टू, इसके जरिए आप समझ पाएंगे, आप दिखा पाएंगे, आप साबित कर पाएंगे कि जो आप पहचानते हैं या ना नहीं पहचानते हालत को, जिस सिचुएशन को आप नहीं पहचानते या पहचानते हैं, आप इस एलिमेंट को पढ़ने के बाद आप साबित कर पाएंगे कि इस कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको संभालना है। आउटलाइंस द स्कोप ऑफ नेचर्स, द स्कोप ऑफ नेचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के कुदरती हदूद के बारे में आपको पढ़ाया जाता है इसके इस एलिमेंट में। एक्सप्लेन द मोरल्स, आपकी अखलाक को आप समाजी और फाइनेंशियल रीजंस को प्रमोट करने के लिए आपको गुड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। गुड स्टैंडर्ड्स मतलब स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पता है कि इसमें एक सी मुल्क शामिल है जो एक्सेप्टेबल है, इसको हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में वर्क प्लेस की जगह पर, मतलब आपकी अखलाक अच्छे होने चाहिए, सोशल्स एंड इकोनॉमिक रीजंस को प्रमोट करने के लिए आपको गुड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे वर्क प्लेस की जगह पर। एक्सप्लेन मतलब आपके अखलाक, आपके रवैया अच्छा होना चाहिए, आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए। समाजी और फाइनेंशियल रीजंस को प्रमोट करने के लिए आपको गुड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, या ये इस एलिमेंट में आप पढ़ेंगे। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी की जगह पर आपको ये करना पड़ता है। Explain the rules. Explain the rule of national. Explain the rule of national. Explain the rule of national governments and international bodies about health and safety. आप हुकूमती कार्रवाई और इंटरनेशनली हुकूमत के हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जो वो कदम उठाते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर्स, मतलब आज का इंट्रोडक्शंस निबोश के बारे में। तो इंशाल्लाह हम आपको आगे भी इस एलिमेंट के बारे में पढ़ाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम एलिमेंट 1.1 शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 1.1। तो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शंस, वो हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1.1 एलिमेंट्स। हम अपने फाउंडेशन के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम 1.1 के बारे में पढ़ेंगे कि हमें क्या कहता है, इसके बारे में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो आप अच्छे से समझिएगा। द स्कोप एंड नेचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आप कुदरती हुदूद के बारे में पढ़िए, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। मल्टी डिसिप्लिनरी
मल्टी डिसिप्लिनरी हम उसको कहते हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी जिसमें मुख्तलिफ फील्ड्स के माहिरीन शामिल हो। हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में मतलब जो हेजल्स के माहिरीन होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स के माहिरीन शामिल होते हैं इसमें। और जिस मसले पर बात किया जाता है उसको हल करने की कोशिश किया जाता है, हमें उसे मल्टी डिसिप्लिनरी हम कहते हैं उसको। तो हम बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड्स, बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स में जो रुकावट आते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिफिनेशन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड्स, मतलब इसका एग्जांपल क्या होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में मुश्किलात आते हैं, वर्क प्लेस में मुश्किलात आते हैं। complexity of, this is the called of complexity of workplace। conflicting demands, मतलब वो काम जो आप पर बोझ बन जाता है, जो टाइम कम किया जाता है लेकिन साथ से काम का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग स्किल्स, स्टैंडर्ड्स, बजट्स, ये दोनों तीनों इसका एग्जांपल है। टाइम स्केल उसको कहते हैं, मतलब आपको 3 महीने देंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। नंबर टू ये दोनों तीनों इसका एग्जांपल है। टाइम स्केल उसको कहते हैं, मतलब आपको 3 महीने देंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। नंबर टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम स्केल्स, जिस एक प्रोजेक्ट को काम पूरा करने के लिए आपको 3 महीने दिए जाते हैं, इस फॉर्म के टाइम स्केल्स। दूसरा होता है हमारे पास स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब जो कानून होते हैं, जो पॉलिसी होती है
उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। बजट्स, आपको इतना पैसा दिया जाता है, ये सारे काम को पूरा करने के लिए आपको इतना वक्त दिया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट डिमांड। तो आपको एक साथ बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा काम देते हैं एक साथ पूरा करने के लिए, और टाइम आपको कम मिलता है। इसे हम कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स। बिहेवियर इशू, लोग आपके साथ गलत बर्ताव करेंगे, जो आपसे गलतियाँ भी हो सकती है, आपको ये बर्दाश्त करना होगा। आपको अच्छे अखलाक के साथ आपको वहाँ पर रहना होगा। डिफिनीशंस है एब्सेंस ऑफ डिजीज। आपके कंपनी आपको एब्सेंस ऑफ डिजीज देती है, मतलब आपको ऐसे सहूलत देती है कि आपको बीमारियां आपके साथ ना पैदा हो जाए। सेफ्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्क, सीरियस पर्सनल इंजरी, वहाँ पर कंपनी आपको रिस्क से बचाती है जिससे आपको पर्सनल इंजरी ना हो जाए, पर्सनल इंजरी ना हो जाए। ओके। वेलफेयर, प्रिविजन्स ऑफ फैसिलिटीज, कंपनी आपको फैसिलिटीज देती है, मतलब आपको मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज भी आपको खाना देती है, आपको खाने का जगह देती है, आपको सोने का जगह देती है, आपको आराम देता है। वेलफेयर की बात करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, प्रिवेंशंस ऑफ डैमेज टू एयर्स, आपको खतरनाक हवा से बचाती है और जिसमें आप रहते हैं, ये हमारा हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर आज पूरा हो गया है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमेंट 1.2। सेफ्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्क, सीरियस पर्सनल इंजरी, वहाँ पर कंपनी आपको रिस्क से बचाती है जिससे आपको पर्सनल इंजरी ना हो जाए, पर्सनल इंजरी ना हो जाए। ओके। वेलफेयर, प्रिविजन्स ऑफ फैसिलिटीज, कंपनी आपको फैसिलिटीज देती है, मतलब आपको मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज भी आपको खाना देती है, आपको खाने का जगह देती है, आपको सोने का जगह देती है, आपको आराम देता है। वेलफेयर की बात करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, प्रिवेंशंस ऑफ डैमेज टू एयर्स, आपको खतरनाक हवा से बचाती है और जिसमें आप रहते हैं, ये हमारा हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर आज पूरा हो गया है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमेंट 1.2। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर निबोश की क्लासेस स्टार्ट किए हैं। आप हमारे चैनल्स पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी मुसलमान का फ़ायदा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी मसला हो निबोश के हवाले से, आयुष के हवाले से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। कमेंट में आप सिर्फ क्वेश्चन पूछिए तो इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। तो और बात, अगर आपको PDF चाहिए निबोश आयुष का, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम अपना नंबर शेयर कर देंगे अपने वीडियो पर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर जवाब देंगे और आपको इंशाल्लाह हम सारे के सारे PDF सेंड करेंगे। अगर और कोई भी मसला हो इंटरव्यू के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज भी हम इंशाल्लाह शुरू करने वाले बहुत जल्दी, बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर पर। इंशाल्लाह हम आपको सारे के सारे मालूमात भेज देंगे।